waste your sign. I only believe in odds. So yes, hey everyone, Otis here, and today we will be studying the chapter The Patriot. This episode would be a part of our JAM series where we will try our best to complete this chapter in just around 5 minutes. So without wasting any time, let's just get started. So just in case if you don't know me, you can call me Otis and I'll be your study guide at Clarify Knowledge. And just in case if you want to access all the slides which we have, or you want to solve any quizzes, you have any doubts, you can just refer to the Clarify Knowledge app. I highly recommend downloading that app for your exam preparations. That will help you a lot. तो चलिए शुरू करते हैं. जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है इस पोएम का, इट स्टार्ट्स लाइक इट वाज रोजेस रोजेस ऑल द वे विद मर्टल मिक्स्ड इन माय पाथ लाइक मैड. तो जो पोएट है हमारा मेन द पेट्रियट, वो क्या बताना चाह रहा है एक्चुअली ना, ये जो पोएम है दिस इज द मोनोलॉग. ये मोनोलॉग का मतलब होता है जो पोएम है, उसका जो प्रोटैगनिस्ट है हमारा जो पेट्रियट है वो लाइक खुद ही के जो शब्द है उन्हीं में पूरा एक्सप्लेन कर रहा है. लाइक कोई सेकंड पर्सन नहीं है इसमें. ओके, जो सेकंड पर्सन नरेट नहीं कर रहा है, एक ही पर्सन जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वही इसको एक्सप्लेन कर रहा है पूरा. तो इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे. ठीक है, उसका जो पाथ था उस पर रोजेज रोजेज भरे हुए थे. विद मर्टल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड. मर्टल क्या होता है? मर्टल इज़ अ वाइट कलर का फ्लावर जो कि मोस्टली हमारा रोजेस के साथ मिलता है. रोजेस के साथ आप कभी भी रोजेस का बुके खरीदने जाओगे तो आपको मर्टल मिक्स मिलेगा क्योंकि इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट इज़ चीप ऑल्सो. मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड. लाइक मैड का मतलब बहुत ज़्यादा था वहाँ पर. द हाउस रूफ सीम टू हीव एंड स्वे. हीव एंड स्वे का मतलब इधर से उधर बह जैसे रहते. तो वाई? बिकॉज उनके ऊपर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे एंड जो लोग थे वो पेट्रियट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे एंड लाइक पेट्रियट की वजह से ही वो हैप्पीनेस में हीव एंड स्वे कर रहे थे. द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड सच फ्लैग्स दे हैड. चर्च के स्पायर्स क्या होते हैं एक्चुअली? देखो मैं आपको बता देता हूँ. इफ़ दिस इज़ अ चर्च की बिल्डिंग, तो इसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि लाइक ऐसे बड़े से ट्रायंगल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, थोड़ा सा सीधा ट्रायंगल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनको कहते हैं लाइक स्पायर्स. और इस वाले में बता रखा है सच फ्लैग्स दे हैड. तो अभी यहाँ पे क्या चल रहा है? ऐसे फ्लैग्स लगे होंगे उस पर. ठीक है, चर्च का स्पायर है उस पर फ्लैग्स लगे होंगे. अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे. तो जो एक साल पहले आज के दिन यही एग्जैक्ट चीज़ें हो रही थी जो बता रहा है. मतलब ये जो बता रहा है अभी हमारा प्रोटैगनिस्ट, ये एक साल पहले की बात है, पास्ट की बात है. सेकेंड स्टैंजा. The air broke into a mist with bells. The old walls rocked with the crowds and cries. ये जो सेकेंड लाइन है, the old walls rocked with the crowd and cries, इसका मतलब लाइक जितने भी लोग थे वहाँ के रेजिडेंट्स वो सारे बहुत क्राई कर रहे थे. क्राउड हल्ला मचा रहा था. क्राई का मतलब लाइक हैप्पीनेस में क्राई कर रहे थे, हल्ला मचा रहे थे. क्यों? क्योंकि उनको जो पेट्रियट था वो काफ़ी पसंद था एंड दे वांटेड टू सी द पेट्रियट. हैड आई सेड गुड फोक्स, अगर उसने एक बार गुड फोक्स कह दिया होता तो मियर नॉइजेस रिपेल्स, तो हल्ला मच जाता उस पूरी जगह पर. ठीक है, जो पेट्रियट होता उसके वजह से हल्ला मच जाता क्योंकि लाइक उसको इतने ज़्यादा लोग अच्छे से फॉलो कर रहे थे. और बट गिव मी योर सन फ्रॉम द यॉन्डर स्काइज. अगर पेट्रियट ऐसी लाइन बोल देता कोई, इस लाइन का मतलब है कि लाइक अगर इम्पॉसिबल चीज़ भी मांग लेता वो हमारा पेट्रियट, तो दे वुड बी आंसरिंग येस. वो लोग मान जाते उस बात पे भी. तो बस ऐसे ही बताना चाह रहा है. और यॉन्डर का मतलब क्या होता है? यॉन्डर का मतलब होता है फार, डिस्टेंट, दूर की चीज़. ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं हम. अलैक इट वॉज आई हु लीव्ड एट द सन. आई हु लीव्ड एट द सन, जो पहली लाइन है लाइक इसका एक बहुत डीप मीनिंग है. आई हु लीव्ड एट द सन, इसको यूज़ करा जाता है, इसको इसलिए यूज़ करा जाता है क्योंकि हमारी ये काफ़ी एंशंट सी एक वो है स्टोरी जिसमें क्या होता है, एक पर्सन होता है, उसको क्या लगते हैं, विंग्स दिए जाते हैं एंड उन विंग्स को वो जोड़ता है कैसे? वैक्स की मदद से जोड़ता है. एंड उसके जो फादर होते हैं वो उसको कहते हैं कि आप ज़्यादा सन के पास ज़्यादा ऊपर मत उड़ना वरना आपका जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगा एंड आप गिर जाओगे. तो वो नहीं सुनता उस टाइम पे एंड वो ऊपर जाया जाता है. ही लीप्स एट द सन. तो जब वो सन की तरफ को ज़्यादा लीप करने लगता है तो सन की हीट की वजह से उसका जो वैक्स होता है वो पूरा मेल्ट हो जाता है एंड ही फॉल्स टू द ग्राउंड, फॉल्स टू हिज डेथ. टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप, नाउट मैन कुड हैव टू डू विद व्हाट आई हैव अनडन. एंड यू सी माई हार्वेस्ट व्हाट आई रीप. एंड यू सी माई हार्वेस्ट व्हाट आई रीप, इस लाइन का क्या मतलब है? जो मैंने हार्वेस्ट करा था तुम देख रहे हो उसमें मैंने क्या रीप करा. हार्वेस्ट का मतलब जो मैंने इतना अच्छी चीज़ें करी थी उनके लिए उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है. दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज रन. तो इसका मतलब अब ये प्रेजेंट पर पहुंच चुका है अब भाई. तो फोर्थ स्टैंजा. देयर इज नोबडी ऑन द हाउसेस टॉप्स नाउ. तो पहले क्या होता था, लोग उसको देखने के लिए हाउस टॉप्स पे खड़े होते थे, उसके लिए बहुत चीयर करते थे, पर अब हाउस टॉप्स पे कोई भी नहीं है.
जस्ट अ प्लेसेड फ्यू एट द विंडो सेट्स। तो प्लेसेड का मतलब क्या होता है? प्लेसेड का मतलब होता है लोग जो कि लाइक मेडिकली फिट नहीं होते, जो कि इधर उधर जा नहीं सकते ज़्यादा, तो वो लोग अपने घर ही पे बैठे हुए थे और वो भी विंडो सेट पर बाहर को देख रहे थे। बस इतने से ही लोग थे, बाकी सब लोग कहाँ थे? फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज़ ऑल अलाउ। तो बाकी लोग जो थे वो बेस्ट साइट लेने गए थे। बेस्ट साइट किस चीज़ की? अभी हमें आगे पता चलेगा, पेट्रियट के एग्जीक्यूशन की बेस्ट साइड लेने गए थे। क्योंकि ऐसा होता है ना, लाइक अगर किसी के भी साथ कुछ बुरा हो रहा होता है, जैसे कि किसी के घर में चोरी हो रही होती है, तो लाइक पुलिस आई होती है, तो ऐसा नहीं कि लोग जाके हेल्प करें। लोग क्या करते हैं, एक बढ़िया सी जगह पे खड़े हो जाते हैं एंड पूरा जो तमाशा होता है तमाशे की तरह देखते हैं। तो लाइक ये एक बहुत नेगेटिव चीज़ है, पर हमारी सोसाइटी में एक अगली ट्रुथ ऐसा होता है, लाइक किसी के घर में आग भी लग रही होगी तो लोग वहाँ से बैठ के देखेंगे, हेल्प नहीं करेंगे। तो ऐसा हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बस इसी को कहने के लिए ये लाइन लिखी हुई है, फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज़ ऑल अलाउ एट द शैम्बल्स गेट। शैम्बल्स गेट क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे लोगों को एग्जीक्यूट करा जाता है, जहाँ पर पेट्रियट का भी एग्जीक्यूशन होने वाला है। और बेटर येट, बी बाय द वेरी स्कैफोल्ड फुट आई ट्रो ओके। सो नेक्स्ट क्या आता है? आई गो इन द रेन एंड मोर दैट नीड्स अ रोप कट्स बोथ माई रिस्ट बिहाइंड, अ रोप कट्स ऑल माई रिस्ट बिहाइंड। तो देखो यहाँ पे क्या था, जो पेट्रियट था हमारा, उसके जो हाथ थे वो पूरी तरीके से बांधे गए थे। एंड उसके हाथ बांधे गए थे, लाइक एक तो होता है हाथ बांधना और एक होता है हाथ बहुत ही टाइटली बांध देना। तो लाइक वो इतना ज़्यादा उससे गुस्सा थे, इतना ज़्यादा उस पर अपना एग्रेशन दिखा रहे थे कि उन्होंने इसका हाथ इतनी ज़ोर से बांधा हुआ था कि उसके जो रोप थी, रोप से उसके रिस्ट कट रहे थे, इतनी तेज़ बांधा हुआ था उसका हाथ। एंड आई थिंक बाय द फील माई फोर हेड ब्लीड्स, उसका सर से खून आ रहा था। अब क्यों खून आ रहा था? फॉर दे फ्लिंग whoever हैज़ अ माइंड, वो फेंक रहे थे। वो क्यों फेंक रहे थे और कौन फेंक रहे थे? whosoever हैज़ अ माइंड, जिसके पास भी ऐसा दिमाग था जो मेरे बारे में गलत सोचने लग गया था। स्टोन्स एट मी फॉर माई ईयर्स मिसडीड्स, स्टोन्स फेंक रहे थे वो उस पे, पत्थर फेंक रहे थे किस चीज़ के लिए? उसके 1 साल के मिसडीड्स के लिए, मतलब उसकी 1 साल की गलतियों के लिए। अब पहली बार इस पोएम में जब हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो पहली बार मान रहा है कि उसने 1 साल में कुछ गलत काम करे हैं। इसके आगे, दस आई एंटर्ड दस आई गो, दस आई एंटर्ड दस आई गो, ऐसा ही मैं आया था और ऐसा ही मैं जा रहा हूँ। इन सच ड्रम्स पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, पेड बाय द वर्ल्ड, what doubt over me? God might question now instead. This God shall I reply, I am safer so. तो इस पैरा स्टैंजा में हमारा पोएट क्या कहना चाह रहा है कि देखो, मैं ऐसे ही गया था एंड मैं ऐसे ही आया था एंड मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, पर इस दुनिया में रह के क्या मिला? लाइक मैंने इतनी सारी चीज़ें करी, ये सब करा, और उसके बाद जो मुझे पनिशमेंट मिल रही है अपने डीड्स के लिए, वो मेरी यहीं पर कंप्लीट हो रही है। मेरे को जो ऐसे ले जाया जा रहा है अपने एग्जीक्यूशन के लिए, इसी में मेरी पनिशमेंट जो हो रही है कंप्लीट हो रही है। एंड अब मैं जब गॉड के पास जाऊँगा तो मैं गॉड को आंसर सफली दे पाऊँगा कि लाइक मेरे जो मिसडीड्स थे उनकी सज़ा मुझे मिल चुकी है एंड आई एम सेफर विद गॉड नाउ। अब मैं हेल नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे मेरे को हेल यहीं पर दिख रहा है। वो ऐसा कहना चाह रहा था। तो इसी के साथ हमारी जो ये पोएम है भी फिनिश हो चुकी है। एंड अगर आपको स्लाइड्स एंड क्विज़ेस को एक्सेस करना हो तो आप हमेशा क्लैरिफाई नॉलेज के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।